नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा उत्तरी जोन के डिप्टी कमिश्नर लगातार अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगे हुए हैं। लगभग 3 महीने पहले अमित कुमार शर्मा ने शाहदरा नॉर्थ जोन नगर निगम में ज्वाइनिंग की थी। तभी से लगातार जोन के 34 वार्डों में 3-4 बार दौरा किया। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को आदेश और निर्देश के अलावा फटकार भी लगाते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ निगम के अधिकारी कर्मचारी डिप्टी कमिश्नर अमित शर्मा के अभियानों को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। यह कहना है रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र महाजन का। रोहतास नगर, अशोकनगर और रामनगर इन तीनों में घूमे हैं, तो 3-4 जगह जो है बड़ा एनक्रोचमेंट हो रखा है। उसका एनक्रोचमेंट को कैसे हटवाया जाए उसका हम लोग जाके प्लानिंग करते हैं। 2-3 जगह टैक्सी वालों का या गाड़ियों वालों का अनऑथराइज जो पार्किंग वगैरह का माफिया वगैरह का प्रॉब्लम बताया। 2-4 जगह डेयरी का प्रॉब्लम बताया और 2 जगह डलाव का प्रॉब्लम बताया कि वो बिल्कुल भर जा रहे हैं, मतलब क्या होता है खाली नहीं हो रहे, या खाली हो रहे हैं तो दिन में एक बार हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है योजना बनाते हैं, या तो वो डायरेक्ट FCTS में जाए या यहाँ पे बिल्कुल इकट्ठा ना हो। यहाँ 2 बार 4 बार, अगर 2 बार लग रहा तो 4 बार करो, 4 बार लग रहा तो 6 बार करो टाइप करके। और एक वो जूता मार्केट दिखाया, वहाँ पे बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट देखने को मिला कि वो लोगों ने सड़कों तक अपनी दुकान लगा ली है टाइप्स करके। तो उसमें भी एक्शन लेने का कोशिश करते हैं और मतलब प्लानिंग करते हैं और अपनी पेंडिंग लिस्ट में डालते हैं। आने वाले समय में कार्रवाई करते हैं। सर ये सारी तो ये तो 10-20 साल से समस्या है ना टाइप करके। अधिकारी भी तो वहाँ घूमते हैं। अब वो अभी नहीं, वो अधिकारी कहेंगे नहीं सर हम इसको करवा देंगे, तो पहले क्या कर रहे थे? नहीं, तो इसीलिए तो दौरा कर रहे हैं कि उन पर विश्वास ना करके हम खुद फील्ड में जा रहे हैं, जैसे कि और बेहतर कार्रवाई हो। और इन LI को शोकॉज नोटिस वगैरह देते हैं टाइप करके। तो जिस तरीके का ये एनक्रोचमेंट जूता मार्केट में देखने को मिला या प्लास्टिक मार्केट में देखने को मिला, वो ना हो उसके लिए एक्शन लेता हूँ टाइप। सीमेंट का तो मुझे बताया कि क्या होता है, पिछले 1 महीने से हेडक्वार्टर से किसी भी JE को सीमेंट की सप्लाई नहीं हुई है, तो वो सेंट्रलाइज लेवल पे ही प्रॉब्लम है, बट वो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी टाइप का। ऐसा है, दौरा हो रहा है। दौरा होने से अपनी मैन पावर को मोटिवेट किया जा रहा है। लगातार दौरा हो रहा है हर वार्ड में। मॉर्निंग में मैं गोंडा में था, 1 घंटा घूम रहा था। 1 घंटा अब यहाँ पे रोहतास नगर और इसमें घूम रहे हैं, तो देख के पता चलता है एक्चुअल ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। फिर हमारे 3 दिन ASI यहाँ पे प्रमोद शर्मा खड़ा है, हेमंत खड़ा है या हरिंदर खड़े हैं, तो 3-3 वार्ड की इन लोगों के पास जिम्मेदारी है। तो दौरा करने से जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत उसमें क्या होता है, चीज़ों को मोटिवेट किया जा रहा है। जो नहीं कर रहे उन पे एक्शन भी लिया जा रहा है। मतलब प्रयास ज़रूर हो रहा है, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मगर मेरा अनुभव ये है कि जब DC साहब बताकर दौरा करते हैं तो DC साहब के आने से पहले सब चीज़ें चाक चौबंद कर दी जाती हैं और DC साहब के जाने के बाद वही चीज़ें फिर बिगड़ी हुई नज़र आती हैं। तो आज मैंने DC साहब को लेकर औचक पूरी रोहतास नगर विधानसभा का निरीक्षण किया और ज़मीनी हकीकत क्या है, किस प्रकार से सड़कों पर एंक्रोचमेंट है, किस प्रकार से ढलाव घरों की स्थिति है, क्या पार्कों की स्थिति है, क्या सड़कों की स्थिति है, और छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम करने के लिए JE के स्टोर पर एक बोरी भी, एक बैग भी सीमेंट नहीं है। इस वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए DC साहब को आज मैंने अनुरोध किया कि आज आप मेरे साथ औचक निरीक्षण कीजिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो DC साहब के ध्यान में नहीं थी कि ज़मीन पर क्या क्या हो रहा है, वो आज DC साहब को मैंने दिखाई है। और DC साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का अधिकारी आज हमारे क्षेत्र में आया है कि जो वास्तव में चीज़ों को सुधारना चाहता है। और DC साहब ने आज ये कहा है कि जहां पर भी एंक्रोचमेंट है और जो सड़कों पर मार्केटों में एंक्रोचमेंट है, तो LI को नोटिस देने की बात DC साहब ने कहा है और ठोस कार्रवाई अगले कुछ दिनों में नज़र आएगी। मैं DC साहब से उम्मीद करता हूँ। DC साहब और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि रोहतास नगर विधानसभा में दिल्ली नगर निगम के द्वारा और क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, उसको लेकर हम दोनों ने आज मिलकर ये दौरा किया है और भविष्य में भी मिलकर ये काम करते रहेंगे। जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है, मैं भी 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, ये JE वगैरह भी, LI भी 24 घंटे रहते हैं, मगर मुझे यहाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। 100% इसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। इनकी मिली भगत से सड़कों पे कब्जे हो रहे हैं, इनकी मिली भगत से ढलाव घरों की ये स्थिति है। यही स्थिति दिखाने के लिए DC साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो यही
स्थिति दिखाने के लिए आज हम दोनों ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में एक प्रकार से मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, निगम की कलई खुल गई कि वास्तव में ज़मीन पर क्या स्थिति है। जब अधिकारी आते हैं तो सब कुछ चौकचाबंद हो जाता है और जब अधिकारी चले जाते हैं तो वही ढाक के तीन पात। मगर आज डीसी साहब ने जिस प्रकार से निर्भयता से और ये कहा है कि ये सब काम बंद होंगे, ये सब चीज़ें बंद होंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसके परिणाम आएंगे और वास्तव में रोहतास नगर विधानसभा में जितनी भी निगम को लेकर समस्याएं हैं वो दूर होंगी।